पत्नी ने अपनी पत्नी के साथ ऐसे ऐसे हैवानियत करते हैं, उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। अब ये चीख ना सके, चिल्लाना ना सके, इसीलिए उसका मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और फिर हैवानियत की हदें पार कर दी जाती है। उसको न्यूड करके, पूरा नंगा करके उसका प्राइवेट पार्ट में सिगरेट से दागा जाता है। जलता हुआ सिगरेट उसका गुप्तांग में लगाया जाता है। उसको करंट से शॉर्ट दिया जाता है। पूरी रात नंगा करके रखा जाता है। उसका साथ प्राकृतिक और प्राकृतिक संबंध बनाया जाता है। उसके सारे हैवानियत की हदें पार कर दी जाती है, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे, अपने मन में कोई सवाल पैदा होंगे। तो आइए सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, घटना उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश बोरेली की है। एक बाप ने जब बेटी का रिश्ता ढूंढता है तो हमेशा यही मन में होता है कि उसका पति अच्छा मिले, कोई शराब ना पिए, कोई बेटी का साथ जुल्म ना करे, बेटी को प्यार करे, उसका घर वाले अच्छे हो। उसी उम्मीद से बेटी को विदा की जाती है। और फिर कोई चीज़ों में ऐसे होता है कि कोई ऐसा मिलता है, लेकिन हर कोई ऐसा सुखी नहीं होता है, उम्मीद के हिसाब से नहीं निकलते। यह भी ऐसे ही हुआ। बोरेली शहर से करीब 52 किलोमीटर दूर बाहेडी एक कस्बा है। उस कस्बा में रहने वाले मोहम्मद इसरार, वो पेशा से पशु कारोबारी थे। वो पशु खरीदता फरोख्ता है और उनका 3 बेटी और 3 बेटे हैं। इनमें से एक बेटी का नाम था गसिया, जो उम्र 22 साल की थी। अब 22 साल की उम्र है, बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है। अब वो एक रिश्ता ढूंढता है और रिश्ता ढूंढने के बाद उसका शादी कर दी जाती है। जहाँ शादी कर दी जाती है वहाँ भी घर से ज़्यादा दूर नहीं, घर से महज 11 घर दूर, यानी 1 किलोमीटर की अंदर ही था। अब शादी कर दी जाती है। 22 अक्टूबर 2022 को उसका शादी कर दी जाती है। शादी में तमाम खर्चे होते हैं, करीब 15 लाख जैसे खर्चा होता है, खर्चा उठाता है। उसमें से दहेज के तौर पर 5 लाख रुपया से तो ज़्यादा उनका दामाद को दिया, ताकि बेटी अच्छा से रह सके। बाकी वो कहते हैं कि 450 लोगों को उसने दावत दिया, उसमें 6 कुंटल मीट परोसा गया। उसमें उस शादी में बहुत सारे कर्ज ऋणधार हुआ, वो लोन लिया, लोन लेकर भी उसका शादी की थी। अब शादी के बाद जो बेटी गसिया है, दामाद के साथ जो दामाद होते हैं उसका नाम शाहिद होता है। ठीक कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, शादी के बाद बहुत ठीक ठाक चल रहा था। और लेकिन ये जो ठीक ठाक और खुशी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिन बीतता है, मैं 4 महीना बीतता है और चीज़ बदलने लगती है। अब घर में दामाद शराब पी कर आता है और बेटी के साथ मारपीट करता है, उसको गाली गलौज करता है। रात 10 बजे आता है और कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है, बेटी को थप्पड़ मारता है, बेटी को गाली गलौज करता है, कहता है कि तुम तुम्हारे बाप से और भी पैसे लेके आओ। जो दामाद थे वो सब्जी की कारोबार करते थे। वो बोरेली और बहेड़ी में भी वो सब्जी का कारोबार करता था। अब वो दहेज की और मांग करने लगा। धीरे धीरे बेटी का साथ जुल्म ढहाना शुरू किया, उसने हैवानियत शुरू की। अब रोज वो दारू पीकर आता है और अपनी पत्नी का साथ मारपीट करता है। धीरे धीरे चीज बढ़ते जा रहा था। कुछ दिन बीतता है और उसका एक पड़ोसी वो उस बेटी के घर जाता है, गसिया के घर। गसिया के बाप जो है ईश्वर, उनको जाकर कहता है जाओ तुम्हारे बेटी को देख कर आओ, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत अत्याचार सह रही है, उसके चेहरे में काट की निशान है। ये बात जब सुनते हैं पिता, वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बेटी ने वो बात कभी बताई नहीं। इसीलिए नहीं बताई कि पिता को तकलीफ होगा, वो इज्जत की सवाल थी, वो नहीं बताती है। जब वो 4 महीने बाद वो चीज़ हो रहा था, उसका बाद पिता दूसरा दिन ही वो जाता है अपने पत्नी के साथ, गसिया के घर जाता है। घर जाने के बाद देखता है कि उसका चेहरे पर 2 काट के निशान है। अब पिता पूछते हैं, उसका चेहरे पूरा नीला पड़ चुका था। पिता पूछते हैं बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा शक्ल ऐसे क्यों है, ये चेहरे में काट के निशान कैसे है, तुम्हारे चेहरे नीला क्यों पड़ चुका है। पिता देखकर ही समझ गया था उसका साथ क्या हो रहा है, कितने जुल्म ढहाया जा रहा है। जैसे ये बात पूछता है पिता, बेटी उसका कान पे माथे रखकर रोने लगती है और फुफक फुफक के रोती है।
अब पिता पिता को बहुत दुख होता है, इतने पैसा खर्चा करके उसने शादी की थी, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। फिर एक दो दिन बीतता है और जो दामाद होता है शाहिद शाहिद जाता है अपने ससुराल, जाकर कहता है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब पिता ने पंचायत बुलाता है। अब पंचायत बैठती है और जो बेटी पूरे कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, गोसिया वो बताती है। ये बात जब बताती है तो पंचायत ने भी जो उसके पति शाहिद को दोषी माना और उसके बाद शाहिद ने पंचायत से माफी मांगा, उसका बेटी से भी और उसका ससुराल से भी माफी मांगा और अपनी पत्नी गसिया को अपने साथ लेकर अपने घर चला आया। करीब एक महीना ही बीता और फिर वही शुरू, फिर और ज्यादा अब जुल्म जो ढा रहा था, अत्याचार कर रहा था, अब उस चीज की अब ज्यादा ही बढ़ गया। अब एक महीना जैसे तैसे पार हुआ और फिर वो शराब पीकर आता। अब उस बेटी को घर आता और बेटी को घर में कमरे बंद करता और कहता कि तू अपना कपड़ा उतार, और जितना हो सके और शारीरिक मानसिक तौर पे अत्याचार करता था। पहले जो वो मना करती थी, जो चीज वो मना करती थी उस चीज में वो ध्यान ज्यादा देता था, वही चीज ज्यादा करता था। वो प्राकृतिक सेक्स करता था, उसको मना करने पर और जोर जबरदस्ती करता था ताकि उसको तकलीफ दे सके। पूरे रात उसको नांगी करके रखता था। उसका गुप्तांग में वो पहले तो सिगरेट फूकता था और फिर उस सिगरेट जलता हुआ सिगरेट उसका गुप्तांग में लगा देता था। उसको करंट से शॉर्ट दिया जाता था। पूरे रात उसको नांगा करके रखा जाता था, तो नांगा ही रहे। कभी कभार ऐसे भी करता था कि उसका हाथ सामने हस्तमैथुन किया जाता था। उसको तमाम यातनाएं दी जा रही थी, लेकिन बेटी और पत्नी गसिया वो बर्दाश्त करती रही। क्या करती? करीब 5 महीने, करीब 2 साल ऐसे बीता। 2 साल में उसका पिता इसरार ने कहते हैं कि 2 साल में 5 बार पंचायत बैठाया और 5 बार ऐसे ही आता है, माफी मांगता है और बेटी को ले जाता है। लेकिन उस वक्त शायद वो समझ जाते उनका पिता इसरार, तो आज बेटी उनका जिंदा होती। और फिर आता है उस दिन जो 22 अक्टूबर 2024 के दिन उसने उसको मार दिया। शराब पीकर आया, उसका साथ झगड़ा किया और फिर एक चाकू उठाया, घर में जो सब्जी काटने वाले चाकू होता है वो उठाया और उसका गुप्तांग में वो कोई बार किया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेके चला गया और घर वालों को फोन किया कि कहा कि आपकी बेटी सब्जी काटते वक्त उसको चाकू लग गया, इसी वजह से वो घायल हो गया, आप मैं डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उसका मौत हो चुकी थी, वो दम तोड़ दी थी। अब जब डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर कहता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। अब उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है, सब उसका पिता ये सुनकर देखकर दंग रह जाता है। पिता कहते हैं कि उसका कोई ऐसे अंग बाकी नहीं है जिसमें वो कोई मारपीट की निशान ना हो। उसमें पूरे शरीर में कोई 22 जगह में उसका चोट की निशान है, काट की निशान है। उसने इतना जुल्म उठाया और इसका मृत्यु की कारण है उसका जो प्राइवेट पार्ट में जो चाकू की गहरा चोट मिला है, वो चाकू से जो गहरा घाव हुआ था, उस घाव की वजह से उसका मृत्यु हो गई। वो कहते हैं शायद मैं पहले समझ जाता तो आज शायद मेरा बेटी जिंदा होती। उनके एक बड़े भाई है, बड़े भाई कहते हैं कि मेरा भाई बहुत सीधा साधा आदमी है, वो तमाम कोशिश की उसकी बेटी की जो परिवार है उसे ठीक ठाक रह सके, बचा सके, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। हमने भी उस दामाद को बहुत अच्छा से समझाया। हमने कहा कि देखो तुम अगर ऐसा कुछ किया तो समझ लेना। और दामाद को एक तरह बहुत समझाया कि, लेकिन उनको कभी नहीं लगा कि दामाद ऐसे कर लेगा कि उसको मौत के घाट ही उतार देगा। शायद ऐसा उनको पता चलता, उम्मीद होता तो शायद पहले उनका बेटी को अपनी घर बुला लेता। दामाद की एक बहन भी है जिसका नाम शाबिना होता है। वो भी उसका भाई को उकसाती है और कहती है कि अपने भाई को तो मैं फिर से निकाह करवा लूंगा, लड़की की कोई अकाल नहीं है, लड़की भरी पड़ी हुई है, तू इसी लायक है और तू ऐसे ही रहे।
और वो भी कहती है कि अपने भाई को कि उसको कमरे में जो करना है करो, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं आनी चाहिए, किसी को सुनाई देनी नहीं चाहिए। उसने देश के तौर पर 5 लाख रुपया भी जो इस साल उन्होंने दिया था ताकि अपनी बेटी सुखी रह सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की और जो दामाद है जो शाहिद, उसको पकड़ लिया गया और उनके 5 लोगों को उसमें नामजद की गई। शाहिद को तो पकड़ लिया गया, बाकी 4 लोग फरार है, उनको पकड़ने की प्रयास की जा रही है। तो फिलहाल इतना ही कहानी है। कहानी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इस कहानी को लेकर आपके मन में क्या विचार है वो कमेंट कर जरूर बताना।